हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी इस ग्रुप थ्योरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया है और इससे पिछले लेक्चर में हमने उसके कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। ओके, इस टाइप के रिजल्ट्स को हमने डिस्कस किया था। तो इसी वे में हम इस लेक्चर में प्रोसीड करेंगे और साइक्लिक ग्रुप्स के एक या दो रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है तो वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक बनता है। उससे नेक्स्ट रिजल्ट जो डिस्कस किया था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट होता है तो उस ग्रुप के पास एक प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा, एटलीस्ट वन प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा। ये हमने डिस्कस किया था। इससे नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यानी कि हमें कोई भी साइक्लिक ग्रुप गिवन होगा, उसका जो सब ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक बनेगा। ओके, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। हमने क्या लेकर चलना है कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप हमें गिवन है। हमने प्रूव करना है कि इसका हर एक सब ग्रुप जो बनेगा वो भी साइक्लिक बनेगा, ये प्रूव करना है। ओके, ठीक है। तो अगर जी साइक्लिक है तो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। तो जी को हम लिख सकते हैं ए से जनरेट हो रहा है। ए कोई भी एलिमेंट था जी का, अगर जी उससे जनरेट हो रहा है तो हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि एच इसका कोई सब ग्रुप है जी का, अगर एच जी का इम्प्रॉपर सब ग्रुप हुआ, अगर एच इक्वल टू जी हुआ तो एच साइक्लिक हो जाएगा क्लियरली। ओके, और अगर एच इक्वल टू आइडेंटिटी सब ग्रुप हुआ तो भी एच साइक्लिक हो जाएगा। ये भी एक साइक्लिक है, ये भी एक साइक्लिक सब ग्रुप होता है। ओके, तो इन दोनों केस में तो एच साइक्लिक बन रहा है। थर्ड केस में आते हैं, अगर एच जो है एक प्रॉपर सब ग्रुप बनता है जी का, एच जी का प्रॉपर सब ग्रुप बनता है, तब क्या करेंगे। तो अगर एच जी का प्रॉपर सब ग्रुप बन रहा है तो एच के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। सिंस एच एक सब ग्रुप है जी का, तो एच के अंदर भी तो एलिमेंट्स ए की पावर में ही होंगे ना, क्योंकि जी के अंदर सभी एलिमेंट्स ए की पावर में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ए जनरेटर है जी का। तो सिमिलरली एच के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी ए की सम पावर में आएंगे, क्योंकि एच के अंदर एलिमेंट्स भी जी से आ रहे हैं। ओके, तो इसका अगर कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट हम लेके चलें, लेट एक्स बिलोंग करता है एच में एनी आर्बिट्ररी। ओके, ये कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हो सकता है एच का। तो एक्स को हम क्या लिख पाते हैं, ए की सम पावर टी लिख पाएंगे, क्योंकि एच के भी तो एलिमेंट्स ए की पावर में लिखे जाएंगे, क्योंकि एच के जो एलिमेंट्स हैं वो जी के ही एलिमेंट्स हैं इनफैक्ट। ओके, तो हर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को हम ए की सम पावर में लिख पाएंगे और ये बिलोंग करता है एच में। इतना तो क्लियर होगा आई थिंक। ओके, तो हम एक अजम्पशन करते हैं कि लेट एम बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर एम बिलोंग करता है एच में। यानी कि एम से छोटी कोई भी पावर ले लें, एम से छोटा कोई भी इंटीजर ले लें, पॉजिटिव इंटीजर, और ए की पावर उस इंटीजर की करें तो वो बिलोंग नहीं करेगा एच में। ये अजम्पशन हमारी, ये इंपॉर्टेंट है। लेट एम बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर एम बिलोंग करता है एच में। ओके, सिंस ए की पावर टी भी बिलोंग करता है एच में, अभी हमने देखा, और ए की पावर टी तो ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है। तो बट एम तो हमने लिस्ट लिया है, तो यानी कि टी तो एम से बड़ा होगा, टी जो है वो एम से बड़ा होगा। ओके,
तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं, टी को एम जब डिवाइड करेगा तो सम क्वोशेंट मिलेगा और सम रिमाइंडर मिलेगा। ओके, हम क्लेम करेंगे कि जो ये रिमाइंडर आएगा वो इक्वल टू जीरो आएगा, ये क्लेम करेंगे हम, ये क्लेम करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, हम ये मान के चलते हैं कि जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, तो यानी कि इस रिमाइंडर की क्या प्रॉपर्टी होती है, लेस देन एम होता है और ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होंगी इसकी। ओके ओके, तो अब हमने क्या शो करना है कि आर रिमाइंडर को जीरो लेकर आना है। हम मान के चलते हैं कि रिमाइंडर जो है नॉन जीरो है। ओके, रिमाइंडर जो है नॉन जीरो है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ए की पावर आर अगर निकालेंगे ए की पावर टी माइनस एम क्यू हो जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर टी इंटू ए की पावर एम की पावर माइनस क्यू, ऐसा कुछ मान सकते हैं इसको। ओके, सिंस ए की पावर टी बिलोंग करता है एच में और ए की पावर एम भी एच में बिलोंग करता है, तो ए की पावर एम की सभी इंटीग्रल पावर भी एच में बिलोंग करेंगी, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका जो प्रोडक्ट है वो भी एच में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की पावर आर बिलोंग कर गया एच में, बट आर क्या था, आर तो एम से छोटा था, आर क्या था, एम से छोटा आ रहा था। ओके, और आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो था और एम से छोटा आ रहा था। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्यों, क्योंकि हमने m को क्या माना था, m एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर माना था जो ये कंडीशन होल्ड करेगा, बट यहाँ क्या आ गया, यहाँ a की पावर r बिलोंग कर गया h में। ओके, जो कि m से छोटा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ कि r की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, आर की वैल्यू जीरो हो गई। अब इसका क्या मतलब है, आर की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो टी किसके इक्वल हो गया, एम क्यू के इक्वल हो गया, यानी कि जो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स लिया था वो किसके इक्वल था, ए की पावर टी के इक्वल था। अगर ये ए की पावर टी के इक्वल है तो यहाँ से क्या होगा, ए की पावर टी को क्या लिख पा रहे हैं हम, टी को लिख पा रहे हैं ए की पावर एम क्यू, इसको क्या लिख पाएंगे, ए की पावर एम की पावर क्यू, ये लिख पाएंगे। ओके, यानी कि हम h के हर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को हम a की पावर m की समथिंग पावर में लिख पा रहे हैं, यानी कि हर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को लिख पा रहे हैं हम, और q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि h जो है वो जनरेट हो रहा है a की पावर m से, तो यानी कि h क्या बन गया, h एक साइक्लिक सब ग्रुप बन गया, h एक साइक्लिक सब ग्रुप बन गया g का। ओके, तो यहाँ से हमने क्लेम कर दिया कि h इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, ठीक है, तो इससे नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। शो दैट इफ जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन जी हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। ओके, ये हमने शो करना है, जी के पास एग्जैक्टली टू जनरेटर्स होंगे, ये हमने शो करना है। इसको तो हम यहीं देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। लेट जी कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ओके, और अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास कोई जनरेटर होगा, ए हमने इसका कोई जनरेटर मान लिया। थस द एलिमेंट्स ऑफ जी आर इंटीग्रल पावर ऑफ ए। अब सिंस ए इसका जनरेटर है तो जी के सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो ए की इंटीग्रल पावर में लिखे जाएंगे। ओके, अब हम क्लेम कर रहे हैं कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो इनफाइनाइट आएंगे, जी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे इनफाइनाइट आएंगे, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा इसमें। ओके, वी क्लेम दैट नो टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर ऑफ ए आर इक्वल। ओके, अब हमने मान लिया कि सपोज टू इंटीग्रल पावर ऑफ ए आर इक्वल, दो इंटीग्रल पावर इसकी इक्वल आ रही है, हमने ये मान लिया। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ए की पावर आर इज इक्वल्स टू ए की पावर एस, वेयर आर इज समथिंग ग्रेटर देन एस होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए की पावर आर माइनस एस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा।
अब ऑर्डर ऑफ ए अगर फाइनाइट हो गया तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि ए तो जनरेटर था और जो ग्रुप का जनरेटर होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। बट यहाँ जनरेटर का ही ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है तो ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो यानी कि ए की पावर आर जो है ए की पावर एस के इक्वल नहीं हो सकता फॉर ऑल आर नॉट इक्वल टू एस, यानी कि जी के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ओके, ये हमने क्लेम कर दिया। नाउ अगर हमने ये भी देखा था कि अगर ए जनरेटर बनता है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ए की पावर आर आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो हम इसको इस टाइप में लिख पाते हैं, तो ए इन्वर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी। ओके, बट हमने इसमें क्या शो करना है कि ओनली यही दो जनरेटर होंगे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होंगे, हमने ये शो करना है। ओके, तो हमने क्या भी शो कर दिया कि अब ए और ए की -1 ये दो जनरेटर बन रहे हैं। हम क्लेम करते हैं कि इससे अलग पावर करने पर, यानी कि ए की पावर m करने पर वो जनरेटर नहीं बनेगा। m 1 और -1 नहीं हो सकता, ये जनरेटर नहीं बनेगा जब m जो है नॉट इक्वल टू +-1 है। ओके, हम ये क्लेम करेंगे, हमने ये शो करना है। ओके, तो ऑन द कॉन्ट्ररी हम मान के चलते हैं कि अगर ए की पावर m जनरेटर बनता है ग्रुप जी का, अगर ए की पावर m ग्रुप जी का जनरेटर बनता है तो यहाँ से क्या होगा, सिंस ए बिलोंग करता है जी में ऑलरेडी, क्योंकि ए तो जनरेटर है तो वो तो बिलोंग करेगा जी में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए की पावर m की पावर k, क्योंकि अब ए ग्रुप का एलिमेंट है और ग्रुप ए की पावर m से जनरेट हो रहा है, यहाँ भी हमने एज्यूम किया है, तो इसको हम ए की पावर m की सम इंटीग्रल पावर में लिख पाएंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बाय कंपैरिजन ए की पावर 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर m के, तो 1 किसके इक्वल आ गया, 1 इज इक्वल टू m के आ गया। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि m भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और k भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और m जो है 1 और -1 नहीं हो सकता, m 1 और -1 नहीं हो सकता, तो 1 नॉट इक्वल टू m के होगा ऑलरेडी, अगर m 1 और -1 नहीं होगा तो। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ओके, तो यहाँ से a की पावर 1 और -1 यही ओनली 2 जनरेटर्स बनेंगे, अदर इसकी पावर अगर ले लें तो वो जनरेटर कभी नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव हो गया है। इससे नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट रिजल्ट होगा। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। ओके, ये कह रहा है कि अगर अपने पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई भी अगर प्रॉपर सब ग्रुप लेते हैं, उसका अगर कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप लेते हैं तो वो इनफाइनाइट होता है हमेशा। ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। क्यों, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि जी कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई भी जनरेटर होगा, ए हमने उसका जनरेटर मान लिया और एच इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप मान लिया। सिंस अभी हमने देखा कि सब ग्रुप जो होता है साइक्लिक ग्रुप का वो भी एक साइक्लिक सब ग्रुप बनता है, तो एच भी साइक्लिक बनेगा। ओके, तो एच इज ऑल्सो साइक्लिक। तो अब अगर के हमने कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लिया जो इसमें बिलोंग करता है, हमने ये शो किया था जब हम ये शो कर रहे थे कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, हम क्या लेके चले थे, हम ये लेके चले थे कि m कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर था सच दैट ए की पावर m बिलोंग करता है h में। तो यहाँ से क्या हो गया था कि h जो है जनरेट हो रहा था ए की पावर m से, तो सिमिलरली यहाँ हम k लेके चल रहे हैं जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट ए की पावर k बिलोंग करता है h में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h ए की पावर k से जनरेट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमने ये पहले शो किया था, एग्जैक्टली वही एज्यूम किया है जस्ट यहाँ पर। तो h जो है ए की पावर k से जनरेट होगा क्योंकि h भी साइक्लिक होगा। तो इफ़ पॉसिबल अगर h फाइनाइट हो जाए, हमने क्या शो करना है, h को इनफाइनाइट शो करना है। अगर h फाइनाइट हो जाए, अगर h फाइनाइट हुआ, हमने मान लिया कि h का ऑर्डर m है, अब h जो है ए की पावर k से जनरेट हो रहा है, तो अगर h ए की पावर k से जनरेट हो रहा है तो जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, यानी कि ए की पावर k का ऑर्डर भी m होगा, यानी कि ए की पावर k की पावर m करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये हमें क्या देगा, ए की पावर के m की इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बट ये क्या इंप्लाई करता है, ये ऑर्डर ऑफ ए की पावर k, ये क्या इंप्लाई करता है, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ई हो जाएगा।
लेस देन इक्वल टू के एम, लेस देन इक्वल टू के एम हो जाएगा बाय ऑर्डर प्रॉपर्टी। हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी में ये सब डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए जो है फाइनाइट हो जाएगा, बट ए क्या था, वो जनरेटर था जी का, और जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था, तो ए का ऑर्डर तो फाइनाइट हो नहीं सकता, तो ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, ए का ऑर्डर तो इनफाइनाइट था, तो यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, तो यानी कि एच का ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता। तो इसमें हमने क्या किया है, इस थ्योरम में हमने क्या किया है, हमने जस्ट ये लेके चले थे कि एच का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट लेके चले थे, एच का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट लेके चले थे। देखो हमने क्या किया है, देखो जी कोई भी हमें इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप गिवन था, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप गिवन था। ओके, और एच कोई इसका प्रॉपर सब ग्रुप गिवन था। हमने शो करना था कि एच जो है वो भी इनफाइनाइट होगा, हमने ये शो करना था, ये शो करना था। ओके, सिंस जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जी किसी एलिमेंट ए से जनरेट होगा, तो ए का ऑर्डर भी तो इनफाइनाइट होगा ना, ए का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा क्लियरली। ओके, और एच इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, हमने अभी शो किया है कि हर एक जो सब ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप का वो साइक्लिक बनता है, यानी कि एच जो होगा वो भी एक साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। ओके, तो हमने मान लिया कि एच जो है वो ए की पावर के से जनरेट हो रहा है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले जब शो किया था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, उसमें हमने क्या ज्यूम किया था कि के जो है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, के जो है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए की पावर के बिलोंग कर जाए एच में। तो वहाँ से हमने लास्ट में शो कर दिया था कि ए की पावर के जो है जनरेटर बनता है एच का, हमने ये शो कर दिया था। ओके, तो यहाँ से ए की एच जो है ए की पावर के से जनरेट होगा। ओके, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच जो होगा ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इक्वल होगा एग्जैक्टली। तो अगर हम ऑन द कॉन्ट्ररी मान लें कि एच का ऑर्डर जो है फाइनाइट है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के का ऑर्डर फाइनाइट है, हमने मान लिया कि इसका ऑर्डर एम है, तो यानी कि ए की पावर के की पावर एम करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ए की पावर के एम इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू के एम। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ओके, तो यानी कि एच का ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता, एच का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। ओके, सो ये रिजल्ट भी हमारा यहाँ फिनिश हो गया। इससे नेक्स्ट जो है क्या है, इससे नेक्स्ट आइलर फंक्शन, आइलर फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। आइलर फंक्शन क्या होता है, आइलर फंक्शन हमें वो सभी नंबर्स देता है एन से छोटे वो सभी नंबर्स देता है, उनकी अमाउंट देता है, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि एन के साथ को प्राइम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 10 से छोटे हमें को प्राइम नंबर्स निकालने हैं तो कितने होंगे वो एग्जैक्टली वो हमें आइलर फंक्शन देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम 10 से छोटे को प्राइम नंबर्स निकाले, 1 होता है, 3 होता है और 7 होता है, 9 होता है, ये सभी 4 नंबर्स आते हैं जो 10 से छोटे होते हैं और को प्राइम होते हैं। ओके, तो आइलर फंक्शन हमें जस्ट एग्जैक्टली नंबर दे देगा 4। इसका फॉर्मूला होता है फाई ऑफ पी की पावर के, हम निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 10 को लिया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसको जब आइलर फंक्शन स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 5, यहाँ 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो ये पी की पावर के हो गया, ये भी पी की पावर के हो गया। एग्जैक्टली इसको जब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एग्जैक्टली जब इसको ओपन करेंगे तो हमें ये क्या देगा, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 इंटू में ये क्या देगा, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0, ये क्या देगा, ये हमें देगा 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 क्या बन गया, 1 बन गया, 2 की पावर 1 माइनस 1 1 बन गया, इंटू में
5 माइनस 1 दैट इज़ 4 बन गया, दैट इज़ 4। यानी कि टोटल 4 नंबर्स ऐसे आएंगे जो 10 के साथ को प्राइम होंगे। अभी हमने देखा भी था कि 4 नंबर्स थे एग्जैक्टली 1379। ओके, तो इसको हम प्रूव करेंगे कि इसका फॉर्मूला ऐसे क्यों बन रहा है। ओके, इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।